बहुत ही सम्मान के योग इस देश की लोकसभा के इकलौते विपक्ष के सांसद हमारे अजीज होनहार नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर कुलदीप मौर्य जी, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक, बास और आसपास के गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं बहनों प्यारे बच्चे, बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कुलवंत को और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने इस साल जो इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए ऐसे लोगों के हाथ में आई थी, बहुत बुरी तरीके से बीती, लेकिन आज की रैली को देख करके जो आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सांसद साहब का स्वागत किया, तो ये मुझे ऐसा लगा कि आने वाला साल हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथियों, मुझसे पहले कई साथी बातें कर रहे थे। आज समय है सत्ता परिवर्तन का। आज समय है आपने किसकी सरकार देश और प्रदेश में बनानी है। आप लोगों ने देख लिया होगा 2014 में आप लोगों ने गुस्से में आकर के, भावना में बह करके किन्हीं कारणों से हरियाणा प्रदेश से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व वाली सरकार को हरा दिया और मनोहर लाल जी की सरकार को जिता दिया। मुझे आश्चर्य जब हुआ जब मैं निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा में गया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मनोहर लाल जी हों। उस दिन से लेकर के आज तक मुझे खड़े होकर के ये बताएं, बहुत बार यहाँ छोटा मुख्यमंत्री, बड़ा मुख्यमंत्री लाइन लगी हुई है ना, एक सड़क की टंकी भी लगी हुई है। बताओ पत्रकार साथी, कोई माइनर बनाया, कोई कॉलेज बनाया, गांव गांव में, बास गांव को तो मॉडल बनाया उसमें एमपी था हुड्डा साहब ने। गांव गांव में 50-50 लाख रुपए एमपी साहब उस जमाने में, जब 1 लाख रुपया भी सरपंच के खाते में चला जाता था, लोग बड़ा गवर्नमेंट महसूस करते थे, सरकार ने मुझे 1 लाख दिया। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इलाके में गांव गांव में 50 लाख से लेकर के कई करोड़ रुपए दिए। चाहे सिंगुआ माइनर था, चाहे पनिहारी माइनर था, खेड़ी जालम माइनर था, चाहे खांडा माइनर था, ये किसान बनवाने का काम किया। तो आपके सामने एक जवाब होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 माइनर बनाने का काम किया, तो आपके नेता ने किया। तो इन निकम्मों से एक बात तो पूछ लो, बार बार जो ये लोग कहते थे कि हमने नानों में बहुत विकास करवाया, अच्छी बात है, हम आएंगे, हुड्डा साहब आएंगे, विकास और भी करेंगे, लेकिन ये तो बता दो रोजगार कितना दिया। किसान की माली हालत तो आमदन डबल होनी थी, होगी कि नहीं होगी थारी, बोलो ही जमानास। फिर बता दो बीजेपी वाले ने क्यों नाच पे तुल रहे हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, नौकरी भी हुड्डा साहब ने दी, पानी भी हुड्डा साहब ने दिया, कॉलेज भी नानोद में हुड्डा साहब ने बनाया, सड़कें हुड्डा साहब ने बनवाई, गांव का विकास हुड्डा साहब ने करवाया। तो वैसा मारा के गिरे ना हमारा हाजिर में जिता दिए। मनोहर लाल से ये तो पूछ लो पर आदमी से, अरे मनोहर लाल जी बिना मांगे वोट दिए थे इस प्रदेश की जनता ने, और आपने जो जात पात मजहब धर्म और क्षेत्रवाद का नारा दे करके जिस तरीके से इस प्रदेश के किसान और मजदूर को आर्थिक तौर से, इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान साथियों को देश छोड़ने पर विवश करने का काम किया, क्या आप ये चाहते हैं कि जब भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप अपने 730 किसान जो शहीद हुए हैं, जिनके पक्ष में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भाई दीपेंद्र सिंह ने सरसा में श्रद्धांजलि दी थी, क्या उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो लोग हैं उनको हराओगे, कांग्रेस को जिताओगे? सही है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, एमपी साहब बता देंगे हुड्डा साहब ने कि नानोद की जनता तैयार है। तो साथियों रोजगार नहीं,
आज विकास नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। कोई भाई कहते हैं हिसार में विकास कम हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट था। देश में 5 काउंटर मैग्नेट सिटी बने, 5। एक बना ग्वालियर, एक बना जयपुर, एक महारानी परनीत कौर ने पटियाला और 5वां हुड्डा साहब ने दिया तो हिसार को दिया, जिसकी वजह से हाथी रोहतक रेलवे लाइन बहुत लंबे अरसे से अटकी पड़ी थी। यदि आप अपने मन से पूछोगे तो किसने बनवाने का काम किया, तो रात को विचार करोगे तो एक ही नाम आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक्सप्रेस हाईवे, 2 यूनिवर्सिटी, 5 कॉलेज, थर्मल पावर प्लांट, तो यानी इतने काम करने के बाद भी एक ही बात आपने समझी, जात। दोस्तों, प्रजातंत्र में जात पात, मजहब और धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि मजहब और धर्म की राजनीति में फंस जाओगे, आज ये भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो देश और प्रदेश में एक नया ड्रामा और लेके आएगी। थारे भी आ गया होगा, एक चुटकी चावल भी निकम में एक चुटकी दे में 5 जुए। मैं कहता हूं कि राम हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। लला उनका है, राम हमारा है। रामलला जी के मंदिर की स्थापना जो की थी, ये आज कहने इनका शिलान्यास स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। कांग्रेस ने भी, आपको याद होगा, गुजरात में सोमनाथ जी का मंदिर बना था। कभी मंदिर के नाम से वोट मांगे थे? आज मुझे सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि गर्भगृह में मोदी जी बैठेंगे। अरे भाई, एक अकेले मोदी जी तो नहीं है राम के। तो ये तो धर्म के नाम से राजनीति, जात के नाम से राजनीति यदि आप करोगे तो बुजुर्गों साथियों, जो आपके नौजवान बच्चे रोजगार लेने में महरूम रह गए, जो पनामा के जंगलों में दौड़ते हैं, पहले नालंदा की सड़कों में दौड़ते थे, पुलिस में लगते थे, फौज में लगते थे, आज वो कहां आपकी नौकरियां? कौशल रोजगार योजना के नाम से एक इस तरह का सिस्टम बना दिया कि लोगों को बहकाने का काम किया। तो अंत में मैं यही एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी समय आए, एक वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए एक वोट कांग्रेस को देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। अब आपके बीच में भारतवर्ष के नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय